हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है प्रोडी जेई पे और मैं हूं आपका अपना अनु गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2021 का जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस हैं। चेंजेस कुछ इस तरीके के हैं। जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो अगर हम फिजिक्स के एग्जाम की बात करते हैं, एक्चुअली ऐसा सभी के साथ है, पर फिजिक्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसमें 50 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिनमें से 35 क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कंपलसरी है, ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो 35 में से तो 35 ही करने हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम पहले से बात करते हैं, पहले के रिलेटिव बात करते हैं, तो कई सारी यहाँ पे चीजें आपके हमारे सामने आती हैं कि भाई पहले 45 सवाल आते थे, 45 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने होते थे, वहां पे कोई इफ और बट नहीं था। ठीक है, हमेशा आपने देखा होगा कि जब भी अब एक डिसीजन मेकिंग की बात आती है, एक कंफ्यूजन होता है, तो वो और ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। वैसे ही हमारे बच्चे इस बात में बड़ी समस्या फेस कर रहे थे कि सर जब हम एग्जाम देते हैं तो कई बार क्वेश्चंस हमसे छूट जाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मिस आउट हो जाते हैं। क्या आपके साथ कभी हुआ है कि आप एग्जाम दे के जैसे ही आप बाहर निकले और बाहर जाके आपने देखा, अबे यार ये वाला क्वेश्चन मैं देख भी लेता अगर, तो भी मुझे इसका आंसर मालूम था, मैं टिक कर देता, लेकिन वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? या क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप किसी क्वेश्चन के अंदर आपने इतना ज्यादा टाइम दे दिया कि टाइम देते देते, मतलब होता है ना कभी कभी कि जैसे आपको आइडिया है कि आपको लगता है कि यार 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए या 1.5 मिनट के अंदर आपने सोच कर रखा है क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो वो कभी कभी आप सवाल को इज्जत का सवाल बना लेते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके रहूंगा क्योंकि इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कोई बस आंसर आने ही वाला है, आने ही वाला है, 1 मिनट निकला, 1.5 मिनट निकला, 2 मिनट निकले, और आपने लिखा यार अब तो यार 2 मिनट लगा दी, अब तो आंसर निकालना ही पड़ेगा, अब कैसे छोड़ सकते हैं। और आप उसके ऊपर मान लो आपने 2 मिनट लगाए, 3 मिनट लगाए, 4-5 मिनट आपने उसके बाद खराब किए, उसके बाद भी आंसर नहीं आया, फाइनली तुक्का मार के आए कि यार 5 मिनट लगाए हैं सवाल पे, आंसर तो मार्क करेंगे, और तुक्का मार के आ गए। तो क्या इस तरीके की समस्याएं आप लोगों के साथ होती हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो इसी बात के ऊपर है कि भाई स्ट्रैटेजी हमें कैसे मेंटेन करनी है। ठीक है, तो एक तो आपके सवाल मिस आउट हो जाते हैं, ठीक है, और सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, गलती से टाइम आपका एक्सटेंड हो जाता है, और इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रैटेजी के ऊपर कि भाई कैसे हम कम से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से जितना भी हमें आता है। एक तो आप ये मान के चलिए कि आपको पूरा का पूरा 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, 720 में से 720 नहीं लाने हैं, जितना हमें आता है उतना सारा का सारा भी दिखा के आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि नॉलेज तो हमने काफी एक्वायर कर ली है, स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि उस नॉलेज को वहां पे जाके शो करके आ पाए। ठीक है, और उसके लिए खास बात यह कि तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, उसका आप वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी? पहली बात तो ये है कि यहां पर देखिए, कभी भी आप जब भी आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट की आपकी जो स्ट्रैटेजी होगी उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर आपने एक सब्जेक्ट को आपको 1 ही घंटा देना है मतलब मैक्सिमम, उससे कम में अगर आपका हो जाता है सब्जेक्ट तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप 1 घंटा अगर हो गया तो जैसे ही आपका 1 घंटा होता है आपको उसको छोड़ देना है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है कि सीक्वेंस क्या यूज करनी चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यूज करोगे या बायो केमिस्ट्री फिजिक्स यूज करोगे, कौन सी सीक्वेंस कब आती है। जेई के लिए भी ये वाली बात सही है कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, मतलब जो भी आपका सीक्वेंस है वो आप घर पे जब आप टेस्ट देते हो तो उस सीक्वेंस में आप उन टेस्ट के अंदर जो आपके मॉक टेस्ट हैं उन टेस्ट के अंदर आप इस बात को चेक करो कि भाई क्या आपका सीक्वेंस रहता है जिससे आपका स्कोर अच्छे से अच्छा आता है। ठीक है, एक बात तो यहां पर यह है कि आपको 1 घंटे से ज्यादा समय किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं देना है जब तक कि बाकी सब्जेक्ट्स अनअटेम्प्टेड है। हाँ, अगर आपने पहला मतलब 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं और अभी भी आपके पास 1.5 घंटा बचा हुआ है या 1.25 घंटा बचा हुआ है तो हाँ ठीक है, फिर आप करो ना, फिर आप आखिरी वाले सब्जेक्ट को जितनी देर अटेम्प्ट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिर्फ दूसरी बात फिर से ये आती है, नेवर इन्वेस्ट टू मच टाइम। ठीक है, कभी भी किसी भी सवाल को इज्जत का सवाल ना बनाए, वहां जाके सवाल हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। तीसरी बात यहां पे आती है कि अब क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। ठीक है, दूसरा आपको ओएमआर जो है वो आपकी बिल्कुल टाइमिंगली फिल करते रहना है। प्लीज नोट, ओएमआर भरने के लिए बिल्कुल लास्ट टाइम तक का वेट ना करें। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो जेई मेंस देने वाले हैं ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में तो भाई आपको उसी टाइम टिक करके आगे बढ़ना है।
ठीक है। तो OMR भरने के लिए मतलब लास्ट टाइम का वेट ना करें, कहीं अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, एक क्वेश्चन कहीं एक बबल बीच में मिस हो गया तो लाइन से सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, सारी पढ़ाई लिखाई सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी और आपका नंबर वहां पे पता नहीं कुछ अजीब अजीब से महान से मार जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने हैं, अब ये कैसे पता चलेगा। अब ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है। देखो ये मेरी स्ट्रैटेजी है, देखो सबके अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिससे मैंने अपनी जो जेई क्लियर किया था उसमें जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज करी थी मैं वो बता रहा हूं। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो अगेन 100% मार्क्स लाना नहीं है, हमारा यहाँ पे टारगेट है 100% मार्क्स लाना, सबसे ज्यादा मार्क्स लाना। मैं तो बस ये कह रहा हूं छोड़ो यार बाकी सबको, जितना तुम्हें आता है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता कि 100 नंबर का पेपर था, 70 नंबर का आता था और नंबर आए 40? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या कि सर 70 मार्क्स का आता तो था, अरे तो 70 तो लाओ, 40 मार्क्स पे क्यों बैठे हो? समझ में आ रही है ये वाली बात? तो जो मेरा टारगेट है वो ये है कि तुम 70 तो लाओ। 100 नंबर का किया है, नॉलेज बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, रिविजन हो रहे हैं, कुछ नया नया अभी पढ़ रहे होगे, बहुत बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जितना आता है क्या उतने मार्क्स आ रहे हैं? दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। वो कब छूटता है, वो कब प्रॉब्लम कब होती है? जब आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर आपका क्वेश्चंस का सिलेक्शन सही नहीं रहता है कि भैया आप टफ क्वेश्चन के पीछे पड़ गए ना धोके, क्योंकि सवाल उस टाइम जब आप कर रहे होते तब तो समझ में नहीं आता कि टफ है कि इजी है, बाद में समझ में आता है यार ये तो बहुत टफ सवाल था। वहां तो दिल में ये ख्याल आता रहता है कि यार ये वाला सवाल क्या पता इजी हो, मुझसे नहीं हो रहा है, ठीक है। बाद में पता चलता है ये तो किसी से नहीं हो रहा था, उसमें तो 15 मिनट खराब कर दिया उस सवाल के अंदर। तो इसलिए आपको अपने क्वेश्चंस को जज करना होगा, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी मेरे को बहुत काम आई थी, उम्मीद है आपके भी काम आएगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या है? देखो अभी सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यही है। पहला काम ये होगा कि आप जब जैसे ही आपका पेपर स्टार्ट हुआ, आपको पहला काम ये करना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन आएंगे, अब तो आपको जज भी करना है कि उनमें से कौन से अटेम्प्ट करने हैं कौन से नहीं करना है, वो भी एक समस्या है। तो 50 क्वेश्चन आपके सामने आए, आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक एक बार 10-10 सेकंड के लिए देखने हैं। उसकी प्रैक्टिस अभी से करनी शुरू कर दो, ठीक है। मतलब जैसे अखबार पढ़ते हैं ना, ठीक है, अब ऑफलाइन ऑनलाइन में तो कैसे, ऑनलाइन मोड में तो अखबार नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन जैसे अखबार पढ़ते हैं ना कि हाँ भी ठीक है पहला सवाल देखा, दूसरा सवाल देखा, जैसे जैसे आप सवाल देखते हो, अब ध्यान से सुनना, आपको उन क्वेश्चंस को रेट करना है। 50 क्वेश्चंस को आपको रेट करना है 10 सेकंड के हिसाब से। अगर आप रेट करते हो तो कितनी देर लगती है? करीब 8-9 मिनट लगते हैं, 8-8.5 मिनट लगते हैं। मैं तो कह रहा हूं चलो 10 मिनट मान लिए, पहले 10 मिनट, ये पहले 10 मिनट बहुत क्रूशियल है किसी उस 1 घंटे के, ठीक है, जो आपने उस सब्जेक्ट के लिए लिया हुआ है। मान लीजिए कि आपने फिजिक्स का पेपर शुरू किया पहला जो फर्स्ट मिनट से आपने, अक्सर जो लोग बच्चे करते हैं उनकी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, वो सीधे उठाया सवाल उठाया, मतलब जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, पीछे पड़ गए उसके। पहला सवाल धै सवाल, दूसरा भी, तीसरा, चौथा, पहले 5 सवाल लाइन से नहीं हुए और उनके हाथ पर भूल जाते, मर गया चलो छोड़ो अगले साल देखेंगे, ठीक है। या अगर पहले 2-3 सवाल किए उसके बाद एकदम से याद आया यार वो दूसरे वाले में वो गलती तो नहीं करती थी मैंने, वापस गए और फिर उसके बाद जब वापस नीचे वहां जाके वो गलती मिल गई तो फिर उसके बाद जितने क्वेश्चन किए वो सारे एक एक करके चेक हो रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए कह रहा हूं कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब बिल्कुल घुस गए झुंड के अंदर, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी है कि आपने देखो मान लो पहला सवाल आपने उठाया और जैसे ही आपने पहला सवाल उठाया आपको पता चलता है कि मान लीजिए ये जो क्वेश्चन है ये तो मुझे आता है, इसका तो या तो उसका आपका आंसर नोन है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपने वहां पे लिखा उसके बगल में 1, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन मोड में हो तो आप पेपर में लिख सकते हो, ऑनलाइन मोड में है तो नीचे कागज के ऊपर नंबर लिख के रख लो पहले से, ठीक है। पेपर स्टार्ट होने से पहले कागज पे नंबर लिख के रख लो 1 2 3 4 5 6 करके। पहले को लिखा आपने 1, ठीक है, इसको आपने रेट कर दिया 1। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं करने, सिर्फ हल्का हल्का पढ़ना है, ठीक है। एक आइडिया लगाना है क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि हमारा काम उस टाइम के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है। वो लड्डू सवाल भी 4 नंबर का है और वो पत्थर सवाल भी 4 नंबर का है। सवाल ये है कि तुम्हें कौन सा चबाना है, ठीक है। अब हर चीज को चबा चबा के देखोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कहीं एक आध लड्डू वो सॉरी पत्थर आ गया तो दांत टूट जाने, फिर उसके बाद दिमाग फिर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा हमसे, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले आपने वो वाले क्वेश्चंस के आंसर मार्क कर दिए पहले 8 मिनट में। देखो पहले 9 मिनट में, ये तो मैं तो कह रहा हूं 10 मिनट, पहले 10 मिनट में क्या हुआ आपके साथ, आप सारा का सारा पेपर चेक करोगे। पहला क्वेश्चन आपको मिला जो बहुत आसान था, आपको उसका आंसर मालूम था, थ्योरेटिकल सवाल था, आपने उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के 1 लिख दिया, ठीक है।
उसके बाद आपने दूसरा एक क्वेश्चन पढ़ा जो आपको लग रहा है, आपको पता चल रहा है यार यही 2-3 इसके अंदर इक्वेशन बननी है, इन्हीं इक्वेशन से आंसर आ जाएगा, मुझे मालूम है, किया हुआ सवाल है, ऐसे सवाल मेरे किए हुए हैं, ठीक है, उसको आप मार्क करोगे 2। फिर आपको एक ऐसा सवाल मिलता है जो सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन अभी एग्जैक्टली वो जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्लिक नहीं कर रही है, तो उस केस में जो आप ये आंसर टिक करोगे उसका जो नंबर लगाओगे वो है 3। उसके बाद आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखा जो आपका चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पर क्वेश्चन की हवा नहीं लग रही, यार ये पूछ क्या रहा है, बहुत टाइम लगाया हमने रोटेशन के ऊपर, बहुत अच्छे से हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से हमने सेमीकंडक्टर भी पढ़ा था, पर उसके सवाल अभी इसमें क्या पूछ लिया ये याद नहीं आ रहा। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली इज्जत का सवाल बनते हैं वहां जाके कि यार इतना पढ़ा है चैप्टर, इतना टाइम मतलब उसके पास स्पेंड किया है और मतलब सवाल छोड़ के कैसे आ जाएंगे, ये तो मतलब बेइज्जती। अरे कोई इज्जत की छोड़ो यार, ठीक है, उसको आप मार्क करोगे 4। फिर आपने एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा जो आपने चैप्टर तो नहीं पढ़ा था लेकिन क्या है कि मतलब कॉमन सेंस जैसा लग रहा है सवाल, मतलब बहुत आसान सा लग रहा है, कोई खास बात है नहीं, शायद हो जाएगा, उसे आप मार्क करोगे 5, ठीक है। और फिर आपको एक ऐसा सवाल मिलता है कि जो ना तो उसका चैप्टर पढ़ा है और ना कोई हवा लग रही है, ऐसे को आप मार्क करोगे 6। ये हो गए आपके 10 मिनट पूरे। मान के चलिए कि आपके 50 जो सवाल होंगे 50 में से करीब करीब कुछ नहीं है तो मिनिमम 50 में से 10 से 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल लड्डू टाइप के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं 45 क्वेश्चन में से अगर मैं बात करता हूं तो 20 से 22 सवाल इन दोनों श्रेणी में मिलाकर आते हैं, जो या तो बहुत आसान होते हैं, मतलब बिल्कुल थ्योरेटिकल होते हैं जिनके आपको आंसर पता होंगे, या फिर आप बहुत इजीली डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपने पहले 10 मिनट में क्या पाया? सबसे पहली बात तो आपने ये पाई कि मान लो अगर ये ऐसे 7-8 क्वेश्चन भी आए, 50 में से अगर 8 सवाल भी आए हैं, तो आप सोचो आपने वो 8 सवाल जिनके लिए ऊपर आप सुपर कॉन्फिडेंट हो, जिनके आंसर आपको आंसर मालूम थे, आपने ऑलरेडी उन्हें तो मार्क कर दिया, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मार्क्ड दोज आंसर्स। मजा ही आ गया यार। सोचो 8 मतलब 32 मार्क्स तो आपने पहले सारे के सारे लड्डू आपने चुन चुन के ऑलरेडी खा लिए, ठीक है, विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स। मैं तो कह रहा हूं इसमें वैसे तो 8 मिनट लगने थे, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा मान कर चल रहा हूं, चलो अपन ने इन क्वेश्चंस को मार्क करते रहना, थोड़ा और ध्यान भी दे लिया तो 12 मिनट। आंसर तो पता ही था, वो तो बस एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लोगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम कुछ और सोच रहे हो, ठीक है। तो जो भी है पहले 12 मिनट 8 या 10-12 मिनट के अंदर आपने ऑलरेडी 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ये तो एक वैसे अपने आप में उपलब्धि है, वैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए यार बंदे का, यार मजा आ गया। ऊपर से एक काम और होगा बहुत बढ़िया, वो क्या है? वो ये है कि उसमें आपने यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, वो ये कि अब आपको एग्जैक्टली सीक्वेंस पता है कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले अब आप सारे टूज उठाओगे जो बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, और वो 1-1 मिनट में करते चलो सबको। उसके बाद आप सारे 3s उठाओगे, फिर कहीं जाके 4, फिर 5, फिर 6। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी मेरे स्टूडेंट्स ने ये तरीका यूज किया है, स्कोर उनका डेफिनेटली बहुत अच्छा आया है। लेकिन उन्होंने एक बात मुझे हमेशा बताई है, आके फीडबैक जो मुझे मिलता है वो यही है कि सर होता यही है कि जब हम कर रहे होते हैं ना इस तरीके से, तो हम 1, 2, 3 ज्यादा ये 3 पे ही होते हैं मोस्टली, जब वो 1 घंटा खत्म हो जाता है। और भगवान के लिए ऐसा नहीं चलो 3 तो कर ही लेता हूं, फिर पता चला 1 घंटे का 1.25 घंटा हो गया, फिजिक्स के चक्कर में केमिस्ट्री बर्बाद हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं करना, एक सब्जेक्ट के चक्कर में दूसरे सब्जेक्ट में घुस जाओ। 1 घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर अंदर इस सीक्वेंस में जहां तक पहुंच जाओ बढ़िया है, ठीक है। इससे क्या होगा, हाँ अगर मान लो कि आपका दोनों प्योर मतलब आपने 1 घंटे मान लो फिजिक्स निपटा लिया, मतलब फिजिक्स में जितना किया कुछ क्वेश्चन बच गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री में गए, केमिस्ट्री हो सकता है आपने 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया। बायो में गए, बायो में तो सारा थ्योरेटिकल था, आता ही था, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी थी, मैं तो अज्यूम करके चल रहा हूं, तो वो आपने हो सकता है फिर से 45 मिनट्स में खत्म कर लिया, अभी आधा घंटा बच गया। तो फिर उसके बाद आप लौट के बाकी आधे घंटे में आप चाहो तो इनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी ज्यादातर फिजिक्स के लिए ही है, बायो के लिए उतनी यूजफुल नहीं होगी स्ट्रैटेजी, क्योंकि उसमें ज्यादातर क्वेश्चन इसी श्रेणी के होंगे। क्योंकि बायो में तो यार जो आता है वो आता है। अब अगर आपको पता है कि ब्लड में ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन कैरी करता है, तब उसमें आप हीमोग्लोबिन डिराइव तो नहीं कर लोगे, पता है तो पता है, नहीं पता है तो वो 4 ऑप्शन में से हीमोग्लोबिन को टिक करके आगे बढ़ना ही है। समझ में आ रही है सारी की सारी बात है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मेरे तो बहुत काम आई थी, भरपूर उम्मीद है कि मुझे आपके भी ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा काम आएगी, ठीक है। तो अब मैं जो अगला सेशन लेके आने वाला हूं
वो भी एक ऐसा ही एक और सेशन है, वो स्ट्रैटेजी का नहीं है, वो इस बात का है कि आपका जो रिवीजन आपको करना है वो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो, उसके लिए आपको कौन सा सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स फॉलो करना, ऑफ टॉपिक्स फॉलो करना चाहिए इन फिजिक्स। ठीक है, तो उस सेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहना। एक दो दिन में वो सेशन डाल दूंगा, मैं मोस्ट प्रॉब्ली कल ही डाल दूंगा। तो जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग, और भरपूर उम्मीद है कि आप इस स्ट्रैटेजी का फायदा उठाएंगे। अभी से आप जितने भी मॉक टेस्ट देते हैं उनमें इस स्ट्रैटेजी को यूज करना शुरू कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस में पहले 10 सेकंड में ट्राई करो कि आप ये 1 2 3 4 5 6 में से उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो 1 2 3 4 5 6 में से आप उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मतलब वो कोशिश करनी शुरू कर दो कि 10 सेकंड में क्वेश्चन को रेट करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ के। ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली इस साल भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये स्ट्रैटेजी यूज ऑलरेडी करी है और उनको इस बात का फायदा पूरी तरीके से मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे एंड जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग और लगे रहो और उड़ा दो सारा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।